क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ उलट चल रहा है? नौकरी, स्वास्थ्य, शादी सब बिगड़ रही है। हो सकता है आप शनि की महादशा से गुजर रहे होंगे, लेकिन रुकिए, शनि सजा नहीं देते हैं, शनि सुधार करते हैं। जब कोई व्यक्ति शनि की महादशा से गुजरता है तो उनकी हॉरोस्कोप में शनि जब बहुत कमजोर होते हैं तो शनि की जो शुभता होती है, जैसे धैर्य देती है, स्थिर नौकरी, स्थिर स्वास्थ्य, वो शुभ फल पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाते हैं। फिर क्या होता है कि जो आपकी जो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन है अचानक से चेंज हो जाती है, स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है, उसके बाद क्रॉनिक बीमारियां आपकी शुरू हो जाती है, नौकरी में दबाव, अस्थिरता, कई बार तो विवाह मतलब मैरिड लाइफ भी डगमगाने लगती है। कई यही कारण है कि लोग शनि से बहुत डरने लगते हैं। लोग कहते हैं शनि बहुत ही खतरनाक ग्रह है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। शनि सबसे शक्तिशाली ग्रह में से है। जब शनि शुभ होते हैं तो बहुत शुभ शक्तिशाली शुभ फल देते हैं, और शनि जब अशुभ होते हैं तो उतने ही शक्तिशाली अशुभ फल आपके जीवन में देते हैं। समस्या यहाँ शनि की नहीं है, समस्या हमारी समझ, हमारी जीवन की है और हमारी आदतों की है। शनि को इतना ज्यादा डरावना बना दिया है कि जो लोग नेगेटिव ग्रह मानने लगे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में जब शनि नकारात्मक होते हैं तो आपके शरीर में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे आपको बहुत ज्यादा लो बैक पेन होना, घुटनों में दर्द रहना, अर्थराइटिस, अस्थमा जैसी समस्याएं। क्योंकि शनि देते हैं भारी बोझ, थकान वाले, कमर तोड़ काम, थैंकलेस जॉब्स, कठिन और ऐसा वातावरण जो आपके पक्ष में कभी नहीं रहता है। अब सवाल है कि क्या आप इस सब से बाहर निकला जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है। क्योंकि जब शनि की महादशा आती है तो ध्यान से सुनिएगा, शनि की जो दशा है अचानक नहीं आती है, ये क्रम में आती है। देखिए, पहले राहु की दशा आती है, या कभी गुरु की दशा है, या बुध की दशा है, या शनि की दशा है। तो ये सब बहुत बड़ी दशाएं हैं। राहु और गुरु की दशा में अगर आपको ग्रह अच्छे हैं और व्यक्ति को असाधारण आत्मविश्वास आ जाता है, यानी आपको बहुत घमंड आ जाता है, तो कई बार वही आत्मविश्वास आपको गलत अनैतिक निर्णय, आप ऐसी बोली बोलते हैं जिसको दर्द देता है। तो फिर शनि की महादशा जब आती है तो आपको सीधे रास्ते पे वो वापस ला देती है, लेकिन कठिनाइयों के माध्यम से मिलती है ये महादशा। फिर आपको शनि हमें सिखाते हैं मेहनत करना, अनुशासन में रहना और विनम्रता से बोलना। अब आते हैं उपायों पे। तो देखिए, शनि की महादशा 18 साल की होती है। ये उपाय 18 साल तक आपको लगातार करते ही जाना है। और सबसे बड़ा उपाय है ओम शम शनिश्चराय मंत्र के जाप करना, सुबह जल्दी उठ के और शाम के समय आपको करना चाहिए। और देखिए, नौकरी छोड़ना समाधान नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं नौकरी छोड़ देना चाहता हूँ, वो दूसरी परेशानियों में फंस जाएंगे। आपको उस नौकरी को कैसे भी निभाना चाहिए। आप नहीं तो बेरोजगारी की ओर बढ़ जाएंगे, जीवन में आप डिप्रेशन की ओर बढ़ेंगे, इस साथ ही आपकी डेली रूटीन समाप्त हो जाएगी, आपका एक्टिवनेस नहीं रहती है, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जीवन में डिसीज बढ़ते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, आपकी लो बैक पेन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों की समस्याएं, यानी आप बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है वो आपने समाप्त कर दी है, आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। इसलिए शनि की महादशा में आपको सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह को बहुत मजबूत रखना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको चंद्र के लिए अपने चंद्र को मजबूत रखना है, मंगल को भी। तो देखिए, शनिवार के दिन आप जब पीपल के वृक्ष में, पेड़ में पूजा कीजिए और आपको उसमें जल देना चाहिए। तो आप शनिवार के दिन जल्दी उठते
सूर्य की किरणों में जब आप जल देते हैं तो आपको सूर्य की ऊर्जा मिलती है, सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही जब आप जल देते हैं वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, तो आपके चंद्र मजबूत होते हैं। आपके अंदर जो विचार है आपके बहुत पॉजिटिव होने लगते हैं। आप जमीन पे बैठ के जब पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके मंगल मजबूत होते हैं। आपके मांसपेशियों में मजबूती आती है जब आप नीचे बैठते हैं, पूजा करते हैं, वृक्ष में जल देते हैं, दूध छिड़कते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो आपके मंगल बहुत मजबूत होते हैं। साथ ही वृक्ष बुध ग्रह से जुड़े हैं, तो आप वृक्ष की पूजा करते हैं, बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। तो आपको पीपल के वृक्ष की पूजा 18 वर्ष करनी है लगातार। शनिवार के दिन सुबह के दिन जल चढ़ा के पूजा कीजिए, शाम के समय दीपक जला के ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप कीजिए वहां पर बैठ के। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनि की महादशा का एक सरल उपाय ये भी है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपके शनि बहुत मजबूत होते हैं। जब भी आप लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, तो आप किताबें पढ़िए। किताब पढ़ने से शनि मजबूत होते हैं। ये बहुत सरल उपाय है। साथ ही जब भी आप कहीं वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो आप पाँव में शूज पहनिए। आप शूज जितना पहनते हैं, बंद पाँव को बंद रखते हैं, आपके शनि मजबूत होते हैं। साथ ही काले तिल, उड़द, लोहे, काले वस्त्र का दान कर सकते हैं। आप जब भी दान करते हैं तो बहुत ही साधारण तौर पर कीजिए। ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते ही रहिए, इससे आपको स्ट्रेस कम होगा। सात्विक भोजन कीजिए, गरीब और मजदूरों की सेवा कीजिए। सबसे मेन उपाय है आपको योगा करना है। योगा करने से आप बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो आपके मंगल मजबूत होते हैं, आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। साथ ही शनि को मजबूत करने का ये बहुत सरल उपाय है। चंद्र को देखिए, जब चंद्र कमजोर हो या शनि कमजोर हो, आपके हॉरोस्कोप में शनि की दशा चल रही है, शनि चंद्र लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपको उस वक्त पानी ज्यादा पीना चाहिए, आपको हाइड्रेट करना चाहिए। शनि ड्राइनेस है, तो जब चंद्रमा आते हैं तब आपको पानी अधिक लेना है। इस समय आपको प्राणायाम रोज करना है। देखिए, इनहेल तो बुध ग्रह है, जब आप एक्सहेल करते हैं तो ये शनि होते हैं। मतलब अनुलोम विलोम करने का एक प्रोसेस है, तो आप करेंगे रोज तो आपका माइंड और बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। साथ ही जब भी आप सूर्य की किरणों में बैठते हैं तो आप तेल मालिश कीजिए, तो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। इस तरह से ओम मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। तो शनि का ये सबसे बड़े उपाय है। साथ ही आपको दान भी करना चाहिए, शनि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए, आवारा जानवर पशुओं को या पक्षियों को दाना देना, उनको आश्रय देना, ये सब आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, देते हैं, लेकिन शनि हमें बहुत कुछ देते भी हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी शनि की दशा से गुजर रहे हैं या कोई कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, क्योंकि शनि से डरना नहीं है। शनि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। शनि की महादशा 18 वर्ष की होती है। इससे पहले मैंने शनि के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वीडियो बनाए, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए, जरूर देखिएगा। नमस्कार।